आजादी डिजिटल न्यूज पर शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दो अहम खबरों पर जो बड़े मौजू हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुल्क भी इसे डिस्कस किया जा रहा है। इमरान खान की नाअहली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या होगा। जबकि दूसरा ये है कि जिस तरह इमरान खान एक बहुत बड़ा इनकलाबी अपने आप को पेश कर रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पर आएंगे, बहुत बड़ी तब्दीली लाएंगे, तारीख पर तारीख को दे रहे हैं, लेकिन वो इस्लामाबाद का रुख नहीं कर रहे। अलबत्ता उनके रहनुमाओं ने अब GHQ के अहम ओहदेदारों से मुलाकातें शुरू कर दी हैं और हमारे पास ये इतलात भी है कि साबिक खुफिया एजेंसी के सरबराह उनसे भी PTI के दो अहम रहनुमाओं ने मुलाकात की है। तो ये मामला अब सामने आ रहा है कि PTI बैकडोर कुछ और फ्रंट पर इमरान खान कुछ और बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस मौजू पर बात करेंगे। अब तक ममनुआ फंडिंग केस सामने नहीं, अब तक उसका फैसला नहीं हुआ। जब तक जो इमरान खान ये तसल्सल के साथ इदारों पर चढ़ाई कर रहे थे या बयान दे रहे थे एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, हो सकता है कि नहीं कि ये बातचीत आगे ना जाए। और हम खैर अपने मौजू को आगे बढ़ाएंगे। सवालात तजिए के साथ ही हम अपने सवालात सईद सरवाजी साहब के सामने रखेंगे। सही, जिस तरह मैंने पहले ये बात रखी कि अब ये बहुत बड़ा फैसला आ गया है, इमरान खान को नाअहल अब करार दिया इलेक्शन कमीशन के फैसले के अंदर तोशाखाना खींचों का, उस हवाले से। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि PTI का मुस्तकबिल क्या होगा? अब वो हाई कोर्ट की तरफ रुजू करेंगे, असद उमर ने जिस तरह कहा कि हम हाई कोर्ट जाएंगे, तो आप इस सूरत हाल को किस तरह देखते हैं? देखिए शाहनवाज साहब, कल जो है दो अहम फैसले आए। एक तो तोशाखाना केस है जो हुकूमत के हक में आया ECP ने, और दूसरा FATF से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल गया। जहां तक तोशाखाना केस के मुतल्लिक आपके सवाल का ताल्लुक है, देखें ये टाइमिंग इसकी बड़ी अहम है। आपने देखा कि पिछले हफ्ते ही इलेक्शन हुए थे जिसमें 7 में से 6 सीटों पे इमरान खान कामयाब हो गए थे। और उसके बाद अचानक से ये इस तरह से आपने अपने इंट्रो में ये बात कही कि मुलाकातें न सिर्फ वो तो इनिशियल फेज पे हुई हैं, हुकूमत के लोगों से सदर पाकिस्तान ने इनिशिएट किया है। अब जो खबरें आ रही हैं वो PDM और PTI के लोगों के दरमियान में मुलाकातें शुरू, एक स्टेप तो हो गया उनका, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी और ये अपने गवर्नमेंट की जो टीम है और असद उमर वगैरह के साथ, परवेज खटक वगैरह के साथ उनकी एक मुलाकात हुई है। अच्छा, अब ये जो मुझे एक सिलसिला लग रहा है वो ये है कि ये बैकडोर चैनल क्यों इस वक्त जो है हमें नजर आ रहा है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखिए जो रिजीम थी इमरान खान की 4 साल तक, वो हाइब्रिड रिजीम कहलाती है और उसको एक एक्सपेरिमेंट किया गया, लेकिन वो बुरी तरह इमरान खान की हुकूमत 4 साल के दौरान डिलीवर नहीं कर सकी। जो एक तरह हमारे एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, बड़ी कामयाब नहीं हो सकी। कामयाबी, उसके बाद जो है फिर उसके बाद मजबूरन जो है ये दूसरा जो है प्रोजेक्ट ला के इस हुकूमत को लॉन्च किया गया। इस हुकूमत को आप क्या समझते हैं कि ये भी बिल्कुल है नो कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस मोशन आया। जाहिर है उनकी आशीर्वाद के जरिए तो नहीं आ सकता, लेकिन अब जो ये नहीं, बात हुई है इसमें देखें इमरान खान को इस वक्त जो है क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया। इमरान खान को ये तीसरा जो है इमरान खान बहुत सी चीज़ों पे एग्री नहीं कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ों पे इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की बातें नहीं मान रहे हैं। असल बात यह है कि देखिए पहले शहबाज गिल वाला वाकया हुआ, एक ट्रेलर था, उसके बाद आजम खान स्वाति वाला मामला हुआ। अब ECP के जरिए उनको एक साफ मैसेज दे दिया गया है कि आप असल में 2-3 चीजें, एक तो बात ये एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इमरान खान बातें कर रहे हैं वो खत्म करें, कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिसमें बाजवा साहब शामिल है, वो उसको खत्म करें। और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन जो है ये चाह रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन हो, हुकूमत चाह रही है कि अगस्त के महीने में इलेक्शन कराएं, तो इस पे जो है डेडलॉक है। और क्योंकि इस वक्त आपको पता होगा कि अगर इस वक्त फौरी इलेक्शन हो जाए तो इमरान खान की अक्सरियत है और इमरान खान जिस तरह से लोगों के अंदर पॉपुलर है उसमें खतरा है
गवर्नमेंट को, पीडीएम सही, के कल वो एहतजाज हुआ था तो आप उस एहतजाज को देखिए कि क्या नहीं हुआ, बहुत नहीं बड़ा आप बहुत उसको छोड़े, आप इलेक्शन देखें ना। आप जो पिछले जो नहीं, ये बिल्कुल तो इसमें जिमनी देखें, इलेक्शन उसकी में तो पॉपुलर क्या मैंडेट है, उस पे आप कोई उसमें राइट और रॉन्ग उनका अपने यूथ का एक नजरिया है। नजरिया आपका नजरिया, फर्ज करें, मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर मलीर में इलेक्शन हुए तो मलीर के लोगों का नैरेटिव ये था कि हम इलेक्शन में जाएंगे क्योंकि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पुलिस के लोग काम है, मतलब बहुत सारे नौकरी मसाइल है। उनके हल हो अच्छा, जाएंगे। ये था। लेकिन वो जो इमरान खान को वोट देने वाले नैरेटिव थे यूथ, उनका ये नहीं था। उनके जहन में ये डाला गया है कि जो सियासतदान है वो करप्ट है। उनका उनका नैरेटिव, आप उससे एग्री करें या ना करें, लेकिन एक नैरेटिव तो बन गया है ना। और दूसरा ये नैरेटिव था कि भाई हमें जो है सिंध गवर्नमेंट आएगी तो हमें लोगों के मसाइल हल करने, काम करने। तो इस नैरेटिव की वजह से मैं गए, हम उससे एग्री नहीं होते कि वो उनका सही, नैरेटिव जिस सही तरह है इसकी गलत है। गवर्नमेंट देखे, पीटीआई जिस तरह बनी, पीटीआई में कौन से लोग शामिल हुए थे जिनको करप्ट कहा गया? क्या नून लीग से पीटीआई में शामिल देखिए हुए लोग? ये पीपल्स पार्टी से नहीं लोग नहीं गए? ये सब इसी तरह होता काप है। लीग, जिसको परवेज इलाही को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू किसने कहा? नहीं मुझे अवामी इज्तिमा में इमरान खान ने, आज वजीर आला वो पंजाब है। आपकी बात सही है। तो ये नजर नहीं बलूचिस्तान आता। की हुकूमत को, इलेक्टेड हुकूमत को किसने टॉपल किया? सनाउल्लाह जहरी और डॉक्टर मालिक की हुकूमत को किसने खत्म कराया? आप इस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ने ये किया, इन्होंने ये किया, तो मुझे आप बताएं जमहूरी जो पार्टियां जिनको जो कहलाती हैं, उनका किरदार क्या रहा है? क्या वो मजबूर नहीं है वो कि आप वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रही हैं? क्या इस्टेब्लिशमेंट, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत को खत्म करके क्या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं थी इनको? अब यही बात आगे हुई, जिस तरह आपने कहा कि पीटीआई, मैंने कहा कि ये फैसला आ गया, अब जो है राब्ते हो रहे, एंगेज करें पीडीएम के साथ। ये अब जो पीटीआई की जो मुस्तकबिल है, पीटीआई का मुस्तकबिल, ये क्या होगा? देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूँ ना कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त बैकडोर चैनल से इमरान खान के साथ नेगोशिएशन में है। वो चीजें अगर इमरान एग्री करता है तो ये जो है उसको सेफ पैसेज दे देंगे, और उसके बाद जो है उसी तरह से अर्ली इलेक्शन हो जाएंगे। मैं और अभी भी मैं आपको बताऊं ना कि ये आज उन्होंने चैलेंज कर दिया। हाँ, कोर्ट में, जी, एपेक्स कोर्ट में उन्होंने इसको चैलेंज कर दिया है। और मुझे ये सबको पता था, ये तो सब कह रहे थे कि ईसीपी, इलेक्शन कमीशन उसको डिस्क्वालीफाई कर देगी, ये अंडरस्टूड था, लाइकली था, सबको पता था। और अब भी तकरीबन लोगों को ये पता है कि ये एपेक्स कोर्ट में जाके ये खत्म हो जाएगा। अच्छा सर, मैं आपके सामने 2-3 सवालात रखता हूँ, आप उस पर तज्जिया, मैं आपका तज्जिया चाहता हूँ, मेरे ये सवालात है और खबरों की बुनियाद पर ये सवालात है। आजम स्वाति पर तशद्दुद होता है, और दूसरे इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान खान ये कहते हैं कि जब से इस्लामाबाद में एक अहम पोस्टिंग हुई है तो हमारे साथ ये रवैया, ये बर्ताव किया जा रहा है। ठीक, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अब कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट किसी सूरत, मतलब फौज अब सियासत से बिल्कुल ही सियासी मामला पर मुदाखलत नहीं करेगी, फौज सियासत से दूर रहेगी। अच्छी बात है, ये सब कहते हैं, तो ये वाज़ेह एक पैगाम है। ये भी इतलात है कि जो मुलाकातें हुई हैं उसमें भी ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि हम किसी तरह का भी, किसी हवाले से भी, सहूलतकारी के हवाले से काम इस हवाले से अब नहीं करें, सियासी मामला पर अब नहीं पड़े। आपको याद होगा कि इससे कबल सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक मुलाकात करवाई थी, वो मुलाकात भी बेनतीजा निकला, जिसके बाद इमरान खान फिर पट पड़े और फ्रंट पर आ गए। तो ये एक मामला ये आ गया। हम देख रहे हैं कि वो कंटिन्यू एक कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट उसको सहूलत मुहैया करे ताकि वो उसे स्पेस मिले, क्योंकि मैंने कहा कि अब ममनुआ फंडिंग केस का भी मामला तो आने वाला है। तो आप इन तमाम मामला को कैसे देखते हैं? पहले तो मैंने जिस तरह आपको कहा कि इस्लामाबाद में अहम पोस्टिंग हुई, वैसे तो उसने नाम नहीं बताया किसकी पोस्टिंग हुई। आईजी का नाम वो बरमला कहते हैं, मजिस्ट्रेट का नाम वो बरमला कहते हैं, पुलिस हुक्काम का नाम वो बरमला कहते हैं, लेकिन जब भी एस्टेब्लिशमेंट का नाम आता है तो वो ये ओ इसने उसने तो नाम नहीं लेते। तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं वो खौफजदा होकर ये कहते कि मामला ज्यादा खराब ना हो जाए? नहीं वो तो देखो, एक प्रेशर होता है पॉलिटिकल पार्टीज का, हमेशा से एक बातचीत चलती है, लोगों के सामने कुछ और कहते हैं, बिहाइंड द सीन कुछ और हो रहा होता है।
तो ये जो मैंने अपनी बात में पहले भी कहा था कि कुछ इश्यूज हैं, कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट के अंदर हैं जिनका नाम जो है लाइटली है, जो जनरल्स हैं जो भी हैं उनके खिलाफ इसने जो महाज खोला हुआ, जिसने खुद आपने मेरे जवाब का बल्कि सवाल बना दिया कि मैंने ये आपसे कहा है कि वो जो नेगोशिएशन दो चीजों पे हो रही है कि आप अपना जो है वो जो अटैक है वो बंद करें उन लोगों के ऊपर और खामोश रहें। और ये लॉन्ग मार्च वगैरह का जो इसलिए ऐलान नहीं कर रहे हैं क्योंकि लॉन्ग मार्च का ऐलान इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि वो उनकी नेगोशिएशन चल रही है और ये देखें इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। बकौल एतजाज हसन के कि हम माजी का प्रेडिक्शन तो कर सकते हैं, हम फ्यूचर का प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। देखें वो इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में लाजिम व मलजूम है। इसको आप कोई भी कहे कि हम न्यूट्रल हो गए हैं या जो है हम जो है बराह रास्त इस मुल्क मतलब पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, वो तो एक बातें हैं। तो सबको पता है कि वो उनकी मर्जी से सारा सेटअप बनता है, लेकिन इमरान खान ने जो डायरेक्ट उससे मुल्क को नुकसान हुआ है, न सिर्फ मुल्क को नुकसान हुआ है बल्कि इंटरनेशनल जो आपके रिलेशन थे वो भी खराब हुए। अब कल जो है दो तीन चीजें हुई, एक एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपके फंड रिलीज कर दिए और ईसीपी ने जो ये फैसला किया है, उसके अलावा एफएटीएफ का जो फैसला है, एफएटीएफ का फैसला बहुत बड़ा फैसला है कि वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मुल्क में होती थी वो नहीं हो रही थी। वो कंपनी हो या मुल्क हो, वो जब आप ग्रे लिस्ट में आते हैं तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं जब तक उनकी परमिशन होती है उन्होंने, और परमिशन बहुत मुश्किल से मिलती है। तो ये जो पाकिस्तान की जो बहुत बड़ी फतेह है, इस हुकूमत की फतेह है जिसका सेहरा कहते हैं कि बिलावल भुट्टो के जो उसकी डिप्लोमेसी है, फॉरेन डिप्लोमेसी, उस पे जाता है। इनार अब्बानी घर है। तो अब देखें शाहनवाज साहब, इसके हम प्रोडक्शन तो नहीं कर सकते, लेकिन आने वाला वक्त हमें बता देगा कि आने वाले वक्त में अगर इनकी बातचीत चल जाती है। इमरान खान को अभी तक आप मुझे बताएं अरेस्ट क्यों नहीं किया जा रहा और इमरान खान अभी तक लॉन्ग मार्च की डेट क्यों नहीं दे रहे? इसकी बुनियादी वजह यह है कि पीछे से नेगोशिएशंस हो रही है और नेगोशिएशन अगर क्या उनकी डील होती है वो तो बाद में सामने आएगी कि उसमें फौरी इलेक्शन तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ये एग्रीमेंट नहीं हो, इस पे एग्रीमेंट नहीं हो रही है, ये हुकूमत तैयार नहीं है क्योंकि इमरान खान इस वक्त उसकी जो फॉलोइंग है वो बहुत पॉपुलर फॉलोइंग है। सही अगर हमने और आपने देखा कि ये 3.5 साल के अरसे के दौरान इमरान खान वजीर आजम पाकिस्तान रहे और तमाम मेरे ख्याल में जिस तरह गैर जमहूरी होते रही यहाँ पर हुकूमत करते रहे मुशर्रफ और दीगर डिक्टेटर रहे, वो तमाम ताकत इसके पास थी। एक पेज पर थे, खुद हर बार इस बात का इजहार वो करते रहे और मुकम्मल सहूलत के साथ इन्हें लाकर बिठा दिया गया, मुकम्मल पावर देकर। तो उसके बाद भी मुल्क के हालात तब्दील नहीं हुए, ना ही आपकी अब कारजा पॉलिसी में कोई बड़ी चेंजिंग हमने देखी है। सरमायाकारी भी आप बैरून मुल्क ताल्लुकात के हवाले से कामयाबी आपने हासिल की और अंदरूनी खाना जो महंगाई हो या दीगर मसाइल हो, बेरोजगारी हो, तो आप देखेंगे उसने कहा कि जी मैं टमाटर और उनके लिए तो नहीं आया था कीमत सस्ता करने के लिए। तो एक सरबराह जब इस तरह की बातें करते हैं, ओवरऑल इमरान खान की जो कारकर्दगी रही है वो आपके सामने, तो फ्यूचर में जब वो आएंगे तो उसके पास क्या प्लान? देखिए शाहनवाज, ये जो हाइब्रिड रिजीम जिसको हम कहते हैं, ये जो लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट था, ये वन पार्टी था। ये वन पार्टी रूल का एक एक्सपेरिमेंट किया गया है जो बुरी तरह नाकाम हुआ है। देखिए इस मुल्क में वन पार्टी स्कीम नहीं चल सकती। आपने पीपल्स पार्टी जो है वो सिंध की पार्टी बन गई है, नून लीग को पंजाब का दिया, लेकिन वाहिद पार्टी फिट रहा है ये जो हाँ, तो ये पीटीआई जो है इस वक्त नेशनल पार्टी बन गई है कि नेशनल लेवल तक आ गई है। तो यहाँ पर देखें वन पार्टी रूल का भाई जरूरी नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट जो चीजें करें तो वो कामयाब हो। इसी तरह कहते हैं कि ये काम पॉलिटिकल पार्टीज का है कि लेट देम डिसाइड, कि वो डिसाइड करें कि वो क्या करते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट का काम नहीं है कि हुकूमतें लाएं, हुकूमतें गिराएं, हुकूमतों के अंदर टूट फूट करें। अब देखें मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, वो दोनों तरफ से एस्टेब्लिशमेंट खेल रही है। एस्टेब्लिशमेंट अब एमक्यूएम को भी उसने इशारा कर दिया था, एमक्यूएम भी जो है सिंध में पीपल्स पार्टी से नाराज हुई है।
और उसकी भी मीटिंगें चल रही हैं। इस तरफ भी आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट हर जगह पीपल्स पार्टी, अब सुनने में ये आ रहा है कि ये एमक्यूएम को भी सिंध हुकूमत में वो शामिल करना चाह रहे हैं, कि उनकी एक बातचीत हुई है। और दूसरा दो जो रोज कबल इनकी मुलाकात भी हुई है। तो ये हर तरह से एक बैकडोर चैनल होता है जो आम लोगों को पता नहीं होता कि वो हो गया। लेकिन मसला ये है कि कभी भी जो है हम यही कहते हैं कि आप ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराएं और लोगों को जो इक़्तिदार है, अवाम के मैंडेट जो है अवाम का है, अवाम के लोगों को आप करने दें। आप पीछे बैठ के जो है ये इस तरह के जो पॉलिटिकल पार्टीज में जो चीजें होती हैं, इसी तरह इमरान खान बकौल आपके आए थे, उनको भी तोड़ के लोग दिए गए ना। इमरान खान की अक्सरियत कहाँ थी, इधर उधर से, जैसे कि जहांगीर तरीन को अलग किया गया, फिर इस तरह से तो सारी ये हर दौर में हर के साथ हुआ है। आपने देखा कि हासिल बदन जो जब इलेक्शन में फाइट कर रहे थे उनको हराया गया, फिर संजरानी को जितवाया गया। तो इस तरह से तो ये नहीं, इमरान खान आएंगे तो क्या वो तब्दीली लाएंगे? जिस तरह आपने कहा कि पॉपुलरिटी है, ठीक है, लेकिन प्लान क्या होगा, पॉलिसी क्या होगी, तब्दीली क्या आएगी, मुल्क के हालात? मैं अभी तक आपसे कह रहा हूँ कि मैं प्रेडिक्शन करने को कोई तैयार नहीं है कि ये ऊंट किस करवट बैठेगा। ये सारी चीजें हम तज्जिया इस बात की कर रहे हैं कि फिल वक्त ये बातें हो रही है। मुस्तकबिल में यहाँ पर पेशन गोई ये करना, इस वक्त देखें, एक जमाना था नून लीग का पंजाब में होल्ड था, अब पीटीआई ने वहां डेंट डाला है। तो मेरा अपना ख्याल है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, इमरान खान किसी से बात करने को तैयार नहीं है। इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो जाती अटैक्स है, जो वल्गरिटी है, जो बदतमीजियां हैं, वो खत्म करके टेबल पे आके सबको बैठना चाहिए और सबको जो है पाकिस्तान की जो ग्रेव सूरत हाल है, माशी तौर पर लोगों की जो सूरत हाल है, उस पर सारे पॉलिटिकल पार्टी जब तक एक नहीं होंगे और जब तक ये एक, आप देखें ना, एक म्यूजिकल चेयर है, सियासतदान सब लड़ रहे हैं और पीछे से वो एस्टेब्लिशमेंट जो है मजे कर रही है। तो जब तक ये सिलसिला इस मुल्क में नहीं होगा, आप अपने पड़ोसी मुल्कों में देखें ना, कितनी बड़ी तहरीक श्रीलंका में चली, कि आपने देखा इंडिया में फार्मर्स की तहरीक थी, पाकिस्तान में इस तरह की तहरीकें क्यों नहीं चलती? उसकी वजह यह है कि इतना पोलराइजेशन है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, लोगों के अंदर है कि आप जो है कोई तहरीक, कोई उसकी मैंने आपको दो मिसालें दी कि दो नैरेटिव हैं। एक नैरेटिव उनका था कि हम जो है करप्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ वोट देंगे, और दूसरा नैरेटिव वो था कि यार हमें नौकरी चाहिए, हमें पुलिस के साथ मामला चाहिए, दूसरे इश्यूज हैं हमारे, बेसिक चीजें, उस पे दो नैरेटिव हैं। अब आप उसको गलत कहें सही कहें, लेकिन दो नैरेटिव सामने अभी आखिरी सवाल इस पर आ जाते हैं कि इमरान खान का मुस्तकबिल क्या होगा, उसकी सियासत क्या होगी? तोशाखाना केस पर फैसला आ गया, ममनुआ फंडिंग केस, इसका फैसला आने वाला है। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान तायत नाअहल कर पाएंगे और उसकी सियासत खत्म हो जाएगी, उसको सजा जेल होगी या नहीं होगी? देखिए, इसमें मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि ये 5 साल के लिए नवाज शरीफ की तरह नहीं है कि वो अकामे में और सैलरी ले रहा था बच्चे से, उस पे वो नहीं है। इस पे भी डिबेट हो रही है कि ये जो है, क्योंकि अभी तक इन्होंने ईसीपी ने आज पीटीआई वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नोटिफिकेशन ईसीपी ने रात तक जारी नहीं किए थे कि ऑर्डर जो होता है, डिटेल जो ऑर्डर है, वो अभी तक जारी नहीं किए। उससे पता चलेगा। और दूसरी बात आपकी बता कि ये तो स्टेप वाइज कर रहे हैं ना। फॉरेन फंडिंग केस है, वो भी लटक रहा है, उस पे भी सबूत है, एविडेंस है। बिल्कुल ये सारे लपेट में। तो जब तक वो डील नहीं करेंगे इमरान खान साहब, और जब तक सेफ पैसेज नहीं देंगे कुछ लोगों को, तो मैं नहीं समझता हूँ कि उनका फ्यूचर ब्राइट है इसमें। सही, मैं आपके साथ यह एग्री। तो मेरे पास जो मालूमात है, मैं जो देख रहा हूँ कि सूरत हाल, और मैं खुद भी इस मामले में तमाम चीजों को सामने है, इमरान खान की ख्वाहिश है कि उसके ताल्लुकात फिर दोबारा बहाल हो जाए और अच्छे हो जाए। तो भाई वही तो बातचीत चल रही है ना, जिद पर नहीं बैठा, नहीं तो वही तो मैं भी आपसे यही कह रहा हूँ कि उनकी बातचीत चल रही है, और ये लेकिन बहुत सी चीजों में नहीं मान रहे ना इमरान खान साहब, तभी तो उनको वो एक मैसेज दे रहे हैं ना। तीसरा मैसेज दिया गिल वाला, फिर आजम स्वाति वाला, फिर ईसीपी के जरिए। अगर फिर नहीं माने, फिर फॉरेन फंडिंग केस है। अच्छा, ये फॉरेन फंडिंग के बाद पीटीआई खत्म,
पीटीआई देखें ना, आप देखो ये टैक्टिक्स होते हैं पॉलिटिकल, कि कहीं आप प्रेशर रखते हो, कहीं आप डिमांड मानते हो। अब आप जो है ना कहीं अपनी चीजें मनवाओगे ना इससे, तो मुझे नहीं लगता है कि इमरान खान का जो है वो फ्यूचर इस मुल्क में, अगर वो स्टेटस को जो है उसको बरकरार रखता है तो उसके लिए मुश्किलात होंगी। अगर नहीं वो डील करता है तो मैं समझता हूँ कि वो अगले इलेक्शन में तो जाहिर है कि वो पता चलेगा कि किसकी जो है आइंदा चंद दिनों के अंदर बहुत सी चीजें वाजे हो जाएंगी। देखिए वो ये जो गवर्नमेंट है वो कह रही है कि हम अगस्त में कराएंगे, लेकिन इमरान खान कह रहे हैं फौरी तौर पर करो। ज्यादा ज्यादा वो मार्च की बात कर रहे हैं ना, ये एग्री नहीं हो रहे। और वही जो मैंने आपसे कहा कि बार बार वही बात मैं कह रहा हूँ कि चीजें हैं जिस पे इमरान प्रेशर बिल्डअप कर रहा है, वो मान नहीं रहा। जिस दिन इमरान खान मान जाएगा वो डील हो जाएगी, दोनों सारी चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। अब जैसे कि कल बाजवा साहब ने भी ऐलान ही कर दिया कि मैं 5 वीक के अंदर मैं जो है एक्सटेंशन नहीं लूंगा। सियासी आर्मी जो है बिल्कुल पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर नहीं करेगी। तो वो तो डिक्लेयर हो चुका है। अब ये हफ्ता 2 हफ्ता बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें सारी चीजें सामने 3 हफ्ते तो ज्यादा ही अहमियत रखते हैं, तो उसमें क्या है। बहुत शुक्रिया सईद सरबाजी साहब ने इस पर अपने तज़किया पेश किया, जो इमरान खान की नाअहली हो, पीटीआई का मुस्तकबिल हो, एस्टेब्लिशमेंट का किरदार हो। लेकिन जाहिर सी बात है, हम दोनों बैठे हुए हैं, सईद अपना तज़किया पेश करता है और मेरे अपने सवालात होते हैं और मैंने अपने एंगल से देखता हूँ, सईद सरबाजी साहब अपने एंगल से देखते हैं। तो सईद सरबाजी कि इमरान खान कुछ मामलात पर मतलब वो डटे हुए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इमरान खान खुद बहुत से मामलात पर रिलीफ लेना चाहते हैं और कहीं ना कहीं ये मामला वहां पर लटका के आप जिस तरह ये खासकर ये हमारे पास इतलात आ रही है कि इमरान खान ये सहूलत मांग रहे कि जिस तरह मैंने नाम लेकर या टारगेट करके या जो हमलावर हुआ हूँ, इस हवाले से मुझे बड़ी सजा ना दी जाए। तो इस हवाले से वो राब्ते कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सईद ने जिस तरह कहा कि वो दीगर मामले जो है बातचीत कर रहे हैं, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या है। लेकिन आइंदा 3 हफ्ते अहम होंगे पीटीआई के लिए। अब देखते हैं अब मामला आगे किस हद तक बढ़ेंगे और इसमें पीटीआई के जो इमरान खान और पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा। और हमारी ख्वाहिश यही है कि इसमें जो फौज है सियासत में उसका किरदार नहीं होना चाहिए। जो आवाम जिसको मैंडेट दे, जब बेशक इमरान खान की सूरत में और दीगर जमातों की सूरत में, वो आ जाए, हुकूमत बनाए। और लेकिन करप्शन जिसका वो बड़ा दावा करते हैं इमरान खान, तो जिस तरह मैंने मिसाल दी कि परवेज इलाही हमारे सामने, लेकिन पराग गोगी और उनकी बेगम के बारे में भी बहुत सारे इंकशाफात अब सामने फराग होगी क्या है। लेकिन अब बहुत सारे इंकशाफात उनकी एहलिया और एहलिया के साबका शौहर और उनके बच्चों के हवाले से भी आने वाले हैं। मुझे और सईद सरबाजी को अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।